संख्याओं के योग के बारे में कुछ सूत्र देखेंगे। वैसे तो हम बिना सूत्र का भी सवाल हल कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में चूंकि समय कम रहता है, इसलिए यदि हम सूत्र का प्रयोग करें तो हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे इंटरमीडिएट में मैथ्स पढ़े हुए हैं वो समांतर श्रेणी पढ़े हैं। समांतर श्रेणी के चैप्टर को पढ़ने वाला बच्चा हर सवाल को आसानी से कर लेता है, लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं उनके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे हम बताएंगे और उसके द्वारा उदाहरण के द्वारा समझा देंगे, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमसे कभी पूछें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। जैसे हमसे कोई कह दे कि 1 से 5 तक का योग बताइए, तो हम 1 से 5 तक का योग यदि करें, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 15। तो ऐसे हम जोड़ दिए, 15 आ गया। लेकिन यदि लंबा संख्या रहेगा तो उससे हम जोड़ नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारे पास फार्मूला है n + 1/2। यहाँ पे मैंने रखा 5, 5 + 1/2, 5 1 6 हो गया, 6 5 30/2, 15 आ गया। तो आप डायरेक्ट चाहे जोड़ लीजिए, चाहे आप सूत्र से करिए। n + 1/2 से हमने कर दिया। अब यहाँ कह रहे हैं प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ पे सम प्राकृतिक संख्या की बात कह रहे हैं। सम प्राकृतिक संख्याएं जैसे 2 4 6 8 10 ये सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके योग की बात किया तो n + 1 हो गया फार्मूला। n + 1 में हम रखेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 4 6 8 हमको जोड़ना है। ऐसे ही हम पहले जोड़ के देख लें कितना आने वाला है। 8 6 14, 14 4 18, 2 20। अपने से हमने जोड़ दिया। लेकिन यदि आप फार्मूला में रखेंगे, n + 1 वाले में रखेंगे, तो रखा हमने 4, 4 + 1, 4 1 5 हो गया, 5 चौके 20 आ गया। इसका मतलब ये दोनों फार्मूला हमारे लिए सही है। अब हम तीसरा देखेंगे, प्रथम n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ तक की पर ध्यान देंगे, तक की। जैसे तक की इसमें रहेगा तो भी ये फार्मूला लगेगा। जैसे 10 तक की सम संख्याओं का योग, 10 तक की सम संख्याओं का योग। तो 10 तक की सम संख्याओं को यदि हम यहाँ पे समझना चाहें तो 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10, 10 तक की सम संख्याओं का योग हम जोड़ लिए। 4 2 6 6 12 8 20 30 आ गया। यहाँ पर जोड़ लिए। 10 तक की बोला है, तक की पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं फार्मूला में रख दिया n/2 + 1। तो 10/2 10/2 + 1, ये हो गया 2 पंचे 10, 5 1 6, 6 पंचे 30। तो देखिए यहाँ भी हमने आपको करके दिखा दिया। ये सारे फार्मूले जो हमारे लग रहे हैं मैं उसको जनरली करके भी दिखा रहा हूँ। जैसे टर्म्स जब ज्यादा दे देंगे, श्रेणी जब ज्यादा दे देंगे, ऐसी स्थिति में हम नहीं जोड़ पाएंगे, तब हमको फार्मूले के शरण में जाना होगा। अब ये कह रहे हैं प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 का योग करना है, तो हम पहले ऐसे जोड़ के देख लें। 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16 हो रहा है। लेकिन यदि हम सूत्र से करें, विषम संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 4 कवर करेंगे 16 आ जाएगा। तो सीधा आ गया फार्मूले से n² से। अब ये बोल रहे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग करेंगे तो फार्मूला आपके पास है n + 1 2n + 1/6। अब यहाँ पे एक सवाल है, इसको चलिए हम हल करते हैं। 4 है यहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे 4 4 धन 1 और 2 गुणते 4 + 1/6। इसको आगे हल करेंगे। 4 4 × 5, 4 दूनी 8 1 9/6। इसको आप ब्रेक कर दीजिए। 2 3 6, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, तो हो गया 5 दूना 10 और 10 3 30। देखिए 30 इसका आ गया आंसर। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हुआ 30। उसको यदि जनरली आप अपने से करके देखेंगे तब भी 30 आएगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। 16 9 25, 25 4 29 31, दोनों कंडीशंस आ गया। अब हमसे कह रहे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो घनों का योग 1³ + 2³ + 3³। यहाँ इसका हम पहले जनरली अपने से करके देखें।
ये 3 त्रिका 27 होगा, 8 होगा, 27 8 35 एक 36 होगा। तो देखिए फार्मूला में रखेंगे 36 आना चाहिए। अब हम रख रहे हैं 3 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 3 4/2 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 का वर्ग 36 हो गया। तो जो हमने अपने से किया वैसे भी 36 आया और फार्मूले से भी 36 आया। तो जितने भी फार्मूले हमने आपको बताए, मतलब 6 फार्मूले बताए, सभी फार्मूलों का हमने एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे दिया। आइए अब हम कुछ बड़े एग्जाम्पल को देखते हैं।